करमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं शैवासमुपासते शिविति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बोध्ययते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका। अर्हन् नित्यथ जैन श्वासनरता कर्मेति मीमांसका। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। बोलिए प्रेम से वृंदावन विहारी लाल की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नाना शरीरों में विद्यमान अपनी आत्मा के रूप में प्रभु प्रेमी सज्जनों, स्नेहवती माता और बहनों, वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धता के लिए आइए आपको हम एक भजन सुनाएंगे पहले, इसके बाद सत्संग का प्रारंभ किया जाएगा। आप लोग बजा पाएंगे कि नहीं देख लीजिए। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। आप भजन गा सकेंगे, लोग मत बजाएं, बजाएंगे नहीं, बिगड़ जाएगा काम। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। सभी लोग बोलिए, हुए सभी लोग बोलिए। दरवाजा आ गया है, किस्मत से दर मिला है, तू किस ओर जा रहा है। किस्मत से दूर मिला है, तू किस ओर जा रहा है। यदि है जुबान हिलती आवाज तो लगा ले। 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 थोड़ी सी बच गई है, बिगड़ी हुई बना ले। थोड़ी सी बन गई है, बिगड़ी हुई बना ले। आँखों के आगे सारे पर्दा क्यों छा गया है। आँखों के आगे तारे पर्दा क्यों छा गया है। आँखों के आगे तेरे पर्दा क्यों छा गया है। आँखों के आगे पर्दा क्यों छा गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। किस्मत से दर मिला है, तू किस ओर जा रहा है। किस्मत से दर मिला है, तू किस ओर जा रहा है। दर से पलट गया तो फिर मिल नहीं सकेगा। दर से पलट गया तो फिर मिल नहीं सकेगा। दर से पलट गया तो फिर मिल नहीं सकेगा। दर से पलट गया तो फिर मिल नहीं सकेगा। मुरझा गया जो फूल
तो फिर खिल नहीं सकेगा। हो मुरझा गया जो फूल तो फिर खिल नहीं सकेगा। सदियों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है, मंजिल पे आ गया है। सदियों से चल रहा है, मंजिल पे आ गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। किस्मत से दर मिला है, तू किस ओर जा रहा है। किस्मत से दर मिला है, किस ओर जा रहा है। गफलत की जोनियों से इंसान बन के आया। गफलत की जोनियों से इंसान बन के आया। सूकर सूकर नाना जोनिया। गफलत की जोनियों से इंसान बन के आया। गफलत की जोनियों से इंसान बन के आया। दुनिया में उस खुदा ने तुझको बड़ा बनाया। दुनिया में उस खुदा ने तुझको बड़ा बनाया। किस्मत से ये खजाना तेरे हाथ आ गया है। किस्मत से ये खजाना तेरे हाथ आ गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। किस्मत से दर मिला है, तुझ किस ओर जा रहा है। किस्मत से जो मिला है, किस ओर जा रहा है। सभी लोग बोलिए। गफलत की जो गाफिल ने रात सारी गफलत में ही गंवा दी। गाफिल ने रात सारी गफलत में ही गवा दी। गाफिल ने रात सारी गफलत में ही गंवा दी। गाफिल ने रात सारी गफलत में ही गवा दी। ये संत रात सारी करते रहे मनादी। ये संत रात सारी करते रहे मना। पग फट रहा सवेरा मशरक में छा गया है। पाँव फट रही सवेरा गफलत में। पाँव फट रही सवेरा मशरक में छा गया है। पाँव फट रही सवेरा मशरक में जा रहा है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। किस्मत से दर मिला है, तू किस ओर जा रहा है। किस्मत से जो मिला है, किस ओर जा रहा है। कितनी उम्र गंवा दी, कितनी है पास तेरे। कितनी उम्र गंवा दी, कितनी है पास। कितनी उम्र गंवा दी, कितनी है पास तेरे। कितनी उम्र गंवा दी, कितने पास तेरे। कुछ तो हिसाब कर ले, जन्मों के ये हैं फेरे। कुछ तो हिसाब कर ले, जन्मों के ये हैं फेरे। काला सफेद चूहा कितनों को खा गया है। काला सफेद
कितनों को को खा गया है। रात दिन, काला सफेद माने रात दिन, इसी रात दिन में हमारी ममता जारी है। काला सफेद चूहा कितनों को खा गया है, काला सफेद चूहा कितनों को खा गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। किस्मत से दर मिला है, तू किस ओर जा रहा है, किस्मत से दर मिला है, किस ओर जा रहा है। जब तक है नैन ज्योति दीदार उसका कर ले, जब तक है नैन ज्योति दीदार उसका कर ले। जब तक है नैन ज्योति दीदार उसका कर ले, जब तक है नैन ज्योति दीदार उसका कर ले। मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले मर ले। ओ मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले मर ले। अब सोच क्या रहा है, सागर पे आ गया है। अब सोच क्या रहा है, सागर पे आ गया है। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। किस्मत से दर मिला है, किस ओर जा रहा है, किस्मत से दर मिला है, किस ओर जा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकरुण करुणा बरुणालय सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न आनंद कंद उस परमानंद पर ब्रह्म परमात्मा की अनुकंपा से ही, कृपा से ही इस जीव को ये मानव तन प्राप्त हुआ है। ये मानव तन का परम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति, पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति ही है। ये भूला हुआ मुसाफिर कोई नहीं है, हम ही लोग यात्रा पे निकले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकले। हमारा लक्ष्य क्या है? संसार की प्राप्ति नहीं, हमारा लक्ष्य तो उस लक्ष्य को परमानंद को, परमानंद ब्रह्मात्मा की प्राप्ति का है, परम सुख की प्राप्ति का है। प्रभु प्रेमी सज्जनों, 84 लाख जोनियां हैं। 84 लाख जोनियों में 99,999,999 जो जोनियां हैं ये भोग जोनी हैं। सिर्फ एक ही जोनी मनुष्य की जोनी कर्म जोनी है। और अभी कर्म के विषय पर संत महात्मा से आप लोग सुन रहे थे, जो जस करे सो तस फल चाहता है। अभी सुन रहे थे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल का पा। तुम्हें कर्म करने का अधिकार आपको मिली। मानव जोनी हमें मिली है, किस लिए मिली है हमें याद रखना चाहिए। आप कहेंगे कि मानव जोनी सुख शांति आनंद के लिए मिला है, तो सुख शांति आनंद तो 83,99,999 जोनियां भी भोग सकती हैं। वही चीज आप लोग भी करेंगे तो हम में और में अंतर क्या आया? अभी भी संत लोग बता रहे थे यहाँ क्या, जो माने आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत्पशु नराणाम, ते आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत्प्रभु नराणाम, ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना प्रस्विदमाना। यह सारी चीजें संसार में हमारे पशुओं पक्षियों के साथ बराबर है, हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। आहार के विषय की बात होती है तो सुंदर से सुंदर आप भोजन बनाइए, पकवान बनाइए, खाइए, पिकनिक में जाइए, कहते आहा क्या सुंदर आज आनंद आ गया, बड़ा मजा आ गया।
जितना स्वाद आपको उतना आया, उतना ही मीठे मीठे फल खा करके पक्षियों को भी आ जाता है, और हरी हरी घास खा करके जानवरों को भी आ जाता। उसमें और हमारे में क्या अंतर आया? आहार, निद्रा, निद्रा माने सोना। नींद भी अगर जिसको आ जाए तो बड़ी मुश्किल के बाद बड़ी मुश्किल से आती है। बहुत बढ़िया सुंदर मकान बनाया है, बिल्डिंग बनाया, महल बनाया है, चारों तरफ से हमने उसमें खुला हुआ रखा है, और इसके बाद हीटर भी लगा रखा है, ठंडियों में हमको गर्मी ना लगे, ठंडी ना लगे। गर्मियों में एसी लगा रखा है, और बखबली गद्दे बिछा रखे हैं, उस पर सोया, कहा सुखम स्वापसम न किंचित अपेक्षम। बड़े सुख से, बड़े आनंद से सोया, संसार में कुछ याद ही नहीं रहा कब हो गया। नींद बड़े मुश्किल के बाद ही। आजकल लोग सो जाते हैं तो 10 बजे तक, 8 बजे तक उठते हैं, पहले तो 3 बजे का उठाया करते थे। तो उसमें ही एक छोटे से घोंसले बना करके तिनके जोड़ करके पक्षी भी खर्राटे की नींद सो करके सो जाती है, और इसी प्रकार से पेड़ के नीचे पशु पक्षी भी सो जाते हैं आनंद से। उनके आनंद में आपके आनंद में क्या हुआ? आहार, निद्रा, भय। भय आप लोगों को लगता है कि नहीं? भयभीत होते हैं कि नहीं होते हैं? संसार में भय लगता है? बोलो भाई, भय लगता है? किससे लगता है? सभी से। माने अगर आपके सामने सांप भेज दिया जाए तो आप डरते हैं कि नहीं? बोलो भाई, डरते हैं ना? सांप आ गया तो क्या करेंगे? क्या आ गया तो क्या काट लेगा? काट लेगा तो क्या होगा? काट लेगा तो मर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सांप से डरते हैं कि मरने से? बोलो भाई, मरने से डरते हैं ना, सांप से तो कोई डरता नहीं है। तो अच्छा बताओ, मरेंगे कि नहीं? आज नहीं तो कल, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़चला, कोई बांध जंजीर। तो मरना तो है, पर कोई मरना चाहता है क्या संसार में? नहीं ना, कोई मरना नहीं चाहता, पर मरेंगे जरूर। अच्छा, क्यों नहीं मरना चाहता? मरने में क्या होता है? सुख होता है कि दुख? बोलो भाई, सुख होता है कि दुख? दुख होता है कि सुख? कहते हैं दुख होता है। कैसे पता? अभी मरे तो नहीं है, मरने के बाद में पता चलेगा सुख होता है दुख होता है। कहने का मतलब कि मरना जीना जाता से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से चाह। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा वही जन्म लेगा। अब जन्म कौन लेता है? मरता कौन है? जन्म शरीर लेता है, और मरता ही शरीर है। और हम जो आत्मा इसमें बैठी हुई है, और न जन्मने वाली नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जो कभी जिसका विनाश न होता हो। तो इस आत्मा का कभी विनाश होता नहीं। वैसे कहते हैं काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। काशी में मरने से मुक्ति, किसको मुक्ति होती है? कहते शरीर को कि आत्मा को? शरीर तो जाएगा ही, तो आत्मा की मुक्ति तो है ही है पहले से, मुक्ति का मतलब नहीं। तो इसलिए मरना आदमी का नहीं, शरीर का। जाता से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से क्या तस्मान परिहारते न तुम रहती। तो मृत्यु जो है शरीर की होती, आत्मा की नहीं होती है। इसलिए न जायते मृत्य व कदाचित नायम भूत्वा भविता न भूया, अजो नित्य शास्त्रो प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने से किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होती। आत्मा तो अजर है, अमर है, न पैदा होता न मरता है। जाता सी ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से, जो जन्म लेगा वही मरेगा। न जायते न मृत्य न कदाचित, नायम भूता भविता न भूया, कभी हुआ नहीं है, न भवता भूया। अजय है, अजय जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, न हन्यते हन्यमाने से। तो क्या है? कहते वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसा अपने पुराने शरीर को, बने वस्त्र को उठा के फेंक देते हैं, नया वस्त्र पहन लेते हैं। नया वस्त्र पहनने में खुशी होती है ना, पुराना वस्त्र छोड़ देने में कोई दुख नहीं होता है। लेकिन यहाँ पुराना वस्त्र भी कोई छोड़ना चाहता नहीं। इस पुराने वस्त्र को छोड़ना चाहता नहीं, चाहे कुकर हो, कैसा भी हो, लगड़ा चुगड़ा हो, लेकिन फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं।
तो यहाँ पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र जैसे धार कर लेते हैं, उसी प्रकार से यह हमारा आत्मा भी पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को, नए शरीर को धारण करता है। जिसके पास जितना जीवन होता है, जिसके पास जितना पैसा होता है, उस प्रकार का कीमती कपड़ा मिलता है। जिसने पुण्य किया है वो स्वर्ग लोक में जाके वास करता है, और जिसने पाप आदि करना है लक्ष्मण कुकर सुकर नीता व्यवहार। तो ज्ञानम ही तेसा मत विशेष, हम में और पशु पक्षियों में सिर्फ ज्ञान ही है, उससे आगे कोई चीज़ की बात नहीं है। हमको मालूम है हम कौन है, कहाँ से आए और कहाँ हमको जाना है, और उनको नहीं आना है। इसलिए हमें मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, संसार की नियुक्ति के लिए मिला है। अभी बता रहे थे लोग कि ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से, तीनों से मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान से भी मुक्ति मिलेगी, कर्म से भी मुक्ति मिलेगी, और भक्ति से भी मुक्ति मिलेगी। कर्म करते रहिए जीवन में, संसार में रहिए, संसार से बाहर मत जाइए। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, पर कर्म करने का जानकारी होनी चाहिए। बुद्धि युक्तो ही जहाती, गीता में भगवान ने बनाया है, बुद्धि युक्तो ही जहाती उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्य योगा कर्मसु कौशलम। कर्म करने की कुशलता का नाम है योग। कर्म करने का अधिकार आपको मिला है, लेकिन कर्म करना जानते नहीं है। एक ही कर्म है जो आपको मुक्ति भी दिला सकता है, सम्मान भी दिला सकता है, और आपको जेल भी भेज सकता है। एक आदमी 5 लाख रुपया लेके जा रहा, कुछ चोर मिल गए और उसके पेट में चाकू मार दिया, फाड़ दिया, और 5 लाख रुपया ले लिए, वो मर गया। पकड़ा जाएगा तो कहाँ जाएगा? जेल में जाएगा। पकड़ा जाएगा तो जेल में जाएगा। और एक डॉक्टर है, आपके पेट में कोई बड़ी भारी रसौली हो गई, पेट फाड़ दिया आपका, उसने भी फाड़ा ना, फाड़ करके रसौली को निकाल के बाहर कर दिया, सिल दिया, 5 लाख रुपया ले लिया, वह प्रशंसा का पात्र होगा। काम एक ही है, एक ही ने चाकू मारा, उसने भी पेट को फाड़ा, उसने भी पेट को फाड़ा, लेकिन काम एक है, कर्म एक है, लेकिन उसकी भावना अलग है। भावना अलग होने से हमको बाल साहब की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते बुद्धि युक्तो जहात, जहात माने छोड़ दो, बुद्धि से युक्त होकर के छोड़ दो, उभय दोनों को छोड़ दो। कौन कौन? उभय सुकृत दुष्कृते, धर्म या अधर्म के क्रिए हुए कर्म के फल को छोड़ो ना। हमको कर्म का फल चाहिए नहीं, क्योंकि आपको कर्म का फल चाहते तो हैं, कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन कर्म के फल आपके अधिकार में नहीं है। कर्म अधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। कर्म अधिकार से माँ, फल पर अधिकार पर ब्रह्म परमात्मा ने रखा है। तो जो जस करे सो तस फल जाता। और कर्म 2 ही प्रकार का होगा, सत्कर्म होगा या दुष्कर्म होगा, पुण्य होगा या पाप होगा, है? तो शुभ और अशुभ, शुभ होगा या अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, और देत ईश फल हेतु विचारी। हेतु क्या करें? इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल हम जो करते हैं, तो अपने सुख दुख का हेतु हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमें कोई सुखी या दुखी नहीं कर सकता है। हमें संसार में कोई सुखी या दुखी कर सकता नहीं। हमारे ही किए हुए कर्म के फल ही हमको सुख और दुख देते हैं। कोई तुम्हारे, कभी कभी लोग बड़ी मुश्किल की बात हमारे पास भी आ जाते, कहते गुरुजी हमको निम्न आशीर्वाद दे दीजिए। अरे भाई, हमारा आशीर्वाद तो निम्न ही है, तुम्हारा प्रक्रिया कितनी है, तुम्हारे लेने की कितनी प्रक्रिया है। गंगा भरी हुई है, उसमें जितना बड़ा लोटा ले जाओ उतने लेके आओगे। गुरु जी के पास आशीर्वाद है, जितना आपका सामर्थ्य है ले सकते हो, उसको देने नहीं। और आपके गुरु जी हमारी सारी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सारा हमारा दुख दर्द हट जाए,